दर्ज की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। आज बात सुप्रीम कोर्ट में जारी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर हो रही थी की बहस और टिप्पणियों पर। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया गया, जिसके बाद दायर याचिकाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 सवालों को चुना, जिस पर सुनवाई के लिए 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, जिसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस एस.बी. पाद्रीवाल, जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में एडवोकेट मोहन गोपाल, एडवोकेट रवि वर्मा कुमार, एडवोकेट पी विल्सन सहित अन्य वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई 13 सितंबर 2022 को हुई। इस रिजर्वेशन का लाभ केवल समाज के अगड़े लोगों को मिलता है, असली हकदारों को इससे बाहर किया गया है। हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, जिससे गरीबों को लाभ मिले। क्या आप कहना चाहती हैं कि समाज के किसी भी तबके को इससे क्यों बाहर रखा जाए? पिछड़े, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण से दूर रखा गया है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जिसके बाद सुनवाई को अगले दिन के लिए लिस्ट किया गया, 14 सितंबर। इस दिन आर्थिक हालातों के आधार पर सुनवाई शुरू हुई। संविधान में जाति और धर्म के आधार पर बांटने पर रोक है, इसमें आर्थिक तंगी शामिल नहीं है। आर्थिक समानता को आर्टिकल 15 और 16 में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? शेर और बैल के लिए एक तरह का कानून बनाना भी उत्पीड़न ही है। उच्च जातियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के बारे में भी मैं यही कहना चाहता हूँ। मिस्टर विल्सन, हम सिर्फ पैराग्राफ नहीं, आपके विचार चाहते हैं। बहस जारी रही। सुनवाई को फिर 15 सितंबर के लिए लिस्ट किया गया। इस दिन सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि अगर आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण के लिए आधार माना जाता है तो इससे क्या समस्या है? सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आर्थिक हालात आरक्षण का आधार नहीं हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संविधान संशोधन विधेयक को बिना किसी बहस के पास किया गया। विधायिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो फिर इस पर चर्चा और बहस क्यों कर रहे हैं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो बीपीएल कैटेगरी के लोगों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उनका सही डेटा भी है। जिसके बाद सुनवाई को फिर 20 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार का पक्ष अभी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करे।